ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका गुरु पुष्यामृत योग पूजा विधि में। देवगुरु बृहस्पति ने कुछ समय पहले अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश किया है। गुरु का कर्क राशि में गोचर 12 साल बाद हुआ है। इस राशि में रहते हुए अब वो शनि के स्वामित्व वाले नक्षत्र पुष्य में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। गुरु और पुष्य के मिलन से गुरु पुष्य योग बनता है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत फलदायी और प्रभावशाली माना जाता है। गुरु अपने सबसे प्रभावशाली कर्क राशि में रहते हुए 18 जून को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 अगस्त तक इसी में रहेंगे। पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, जिसके देवता खुद गुरु हैं और स्वामी शनिदेव। गुरु इस समय उच्च के हैं, इसीलिए उनका यह गोचर शुभ प्रभाव वाला माना जा रहा है। गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन, धन, सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान पाने का सबसे सुनहरा मौका है। अगर आप भी इस महागोचर का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और अपने जीवन से पैसों की तंगी व बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं, तो इस दौरान ये कुछ 5 अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। गुरु का ग्रह संबंध पीले रंग और खुशहाली से है। इस गोचर के दौरान अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे कुंडली में गुरु मजबूत होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या कर्ज बढ़ रहा है, तो इस गोचर के दौरान रोज या हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुनें। इससे धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। पुष्प नक्षत्र के देवता खुद बृहस्पति है और भगवान विष्णु इसके प्रधान देव है। गुरु पुष्य योग में पीले रंग के चीजों, चने की दाल, केला, पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें या हल्दी का गुप्त दान करें। पीली वस्तुओं का दान घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होने देता। हर गुरुवार को थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। वह दीपक जलाकर ओम ब्रूम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। नौकरी और बिजनेस में आ रही रुकावटें खत्म होगी और जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके योग जल्दी बनेंगे। लंबे समय से सेहत से जुड़ी समस्याएं से परेशान हैं, तो इस गोचर काल में नियमित रूप से गुरुवार को गीली चने की दाल और गुड़ अपने हाथों से गाय को खिलाए। गाय की पीठ पर हाथ फेरकर उनका आशीर्वाद ले। इस उपाय से शारीरिक बीमारियां दूर होती है और सेहत का वरदान मिलता है। गुरु पुष्य को सभी 27 नक्षत्रों का राजा कहा गया है। मान्यता है कि इसी नक्षत्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस योग में खरीदारी करने से उसमें बरकत होती है। आमतौर पर लोग इस शुभ योग में सोने, चांदी इत्यादि कीमती धातु की खरीदारी करते हैं, लेकिन इस दिन कुछ सस्ती चीजों को घर लाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गुरु पुष्य योग खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए बेहद मंगलकारी है। कहा जाता है कि इस किए गए कार्यों का फल कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसे में अगर इस दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है, वह लंबे समय तक बना नष्ट नहीं होता। यह दिन नए व्यापार की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में नए व्यापार की शुरुआत, प्रॉपर्टी की खरीदारी, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। गुरु पुष्य योग में पीतल का हाथी घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन इसे घर लाने से समृद्धि आती है। मान्यता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदा गया पीतल का हाथी अगर घर में रखा जाए तो धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए मान्यता है कि इस दिन घर में माँ लक्ष्मी यंत्र लाकर स्थापना करने से धन की स्थिति अच्छी रहती है, साथ ही धन के भंडार भरे रहते हैं। महालक्ष्मी यंत्रों को घर के अलावा बिजनेस वाले जगह पर भी स्थापित किया जा सकता है।
शास्त्रों के अनुसार पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक है। गुरु पुष्य योग में 7 कौड़ियाँ खरीद कर घर ले आए और शाम के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजन के दौरान कौड़ी पर हल्दी और केसर लगाए। इसके बाद उसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी भरी रहती है। मान्यता है कि शंख पुष्प की जड़ को गुरु पुष्य नक्षत्र में घर लाने से समृद्धि बना रहती है। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसे पुष्प योग में घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करें, विधि विधान से उसका पूजन करें और धन रखने वाले स्थान पर रख दें। गुरु पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। गुरु पुष्य योग में नारियल खरीदना भी शुभ माना गया है। इस दिन जल वाला एकाक्षी नारियल खरीदकर घर लाए और पूजा स्थल पर रख दे। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें। मान्यता अनुसार एकाक्षी नारियल माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे घर लाने से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। गुरु पुष्यामृत योग का शुभ समय, खरीदारी का समय, पूजा का समय आपका रहेगा सुबह 18 जून को सुबह 5:23 से 11:33 तक। गुरु पुष्यामृत योग में किए गए जप, ध्यान, पूजा, पाठ और दान पुण्य का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की विशेष पूजा की जाती है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है, जो स्थिरता और पोषण प्रदान करता है। वही गुरुवार ज्ञान और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति का दिन है। इन दोनों का मिलन धन, सुख, शांति और सफलता में वृद्धि करता है। इस दिन को कोई भी नया व्यापार, दुकान या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस महामुहूर्त में सोना, चांदी, आभूषण, रत्न, नए वाहन या संपत्ति जैसे जमीन, मकान खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी की गई चीजें घर में बरकत लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायण।